सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में। आज एयरफोर्स XY ग्रुप का 14 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसके अंदर मैथ, जीके, इंग्लिश और फिजिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, तो उनको जो क्वेश्चंस याद थे, जो भी क्वेश्चंस याद थे वो उन्होंने बताए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं और पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर लेवल की बात करूं तो इंग्लिश का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है, टफ लेवल नहीं आ रहा है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, बाकी ये सब कुछ आसान है। फिजिक्स में इस शिफ्ट के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, मतलब 50-50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी पर बेस्ड आए थे। रीजनिंग भी आसान है। तो चलिए सबसे पहले पेपर देख लेते हैं किस टाइप का पेपर आया है। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या पूछा गया है, देखिए ये है DNA का असंक्षिप्त रूप क्या है। देखिए DNA की फुल फॉर्म क्या होती है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड DNA की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है RNA की फुल फॉर्म, तो राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड RNA की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। यानी कि अफ्रीका के अंदर कौन सा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल है। तो ये आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। कितना आसान सवाल पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। मान लीजिए 4 बहनें हैं, तो x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है प्लस x4 है। चारों बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। यानी कि 7 गुणे 4, चारों का योग निकल आएगा। कितना आएगा? 28 वर्ष आएगा। यानी कि चारों बहनों की जो औसत आयु है, तो चारों बहनों की आयु का योग कितना निकलेगा? तो निकलेगा 28 वर्ष। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए, यानी कि माँ की आयु शामिल कर दी जाए, तो अब कितने हो गए? तो x1 से लेके x4 तक प्लस x5 और जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बहन कितने हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले 7 वर्ष थी, अब 6 बढ़ गई। तो कितना हो गई? 7 और 6 13, यानी कि 13 पंजे 65 वर्ष हो गई। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा निकालें, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो 4 गुणे 7 कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा? 28। 7 चौके 28। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए, यानी कि माँ की आयु शामिल करने पर कितनी हो गए? 5 हो गए, और आयु कितनी बढ़ जाती है? 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 13। तो 13 पंजे 65। तो माँ की आयु क्या है? तो 65 में से 28 को घटा दो, तो 5 में से 8, 15 में से 8 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कितना आया? 37 ईयर्स आया। 37 वर्ष किसकी उम्र हो गई? माँ की आयु हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। आपसे पूछ सकता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, उसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना की गई थी 1989 में। कब की गई थी? 1989 में जवाहर रोजगार योजना की गई थी शुरू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सौंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की है? तो ऐसी कौन सी राज्य की परियोजना है जिसने सौंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। कहाँ पर? उत्तराखंड ने की है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? कौन से मंत्रालय ने जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। अब बात करें कि स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं कौन हैं? तो ये हैं मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया वर्तमान में मंत्री हैं। और इससे पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मंत्रालय के मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितना आसान सा सवाल पूछा है। ACEG DF HJ लिखा जाता है, तो QSUW को क्या लिखा जाएगा? A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, E आता है 5 पर और G आता है 7 पर। अब यहाँ देखें तो D आता है 4 पर, F आता है 6 पर, H आता है 8 पर और J आता है 10 पर। यानी कि 1 से 4, 1 से 4 कितना होगा? तो ये होगा 3 ज़्यादा। C से F, C 3 पे, F 6 पे, यानी 3 ज़्यादा है। E 5 पर, H 8 पर, 3 ज़्यादा। G 7 पर और J 10 पर, तो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। यानी कि सभी के सभी कितने हैं? +3 हो रहा है सब में। तो Q आता है 17 पे, 17 + 3 कितना हो जाएगा? 20। B पर क्या होगा? T20, T यानी 20 पे क्या आएगा? T आएगा। S आता है 19 पर, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। 22 पे क्या आता है? 22 पे आता है V। U कितने पर आता है? तो U आता है 21 पर, 21 और 3 24, 24 पे क्या आता है? 24 पर आता है X। और W आता है कितने पर? 23 पर, 23 और 3 26, 26 पे क्या आता है? Z। तो TVXZ इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा? TVXZ इस सवाल का सही जवाब होगा। सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि 20% की और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो 900 रुपये वस्तु का क्या है? 900 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है। क्या है? 900 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य। इस पर 20% की छूट मिली तो इसका मतलब कितना बचा? कीमत कितनी बची? 80% बची। अब उस पर 10% की और छूट मिल गई, यानी कि अब 10% ही छूट मिलने का मतलब कितना है? 90% बची वस्तु की कीमत। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। तो कितना होगा ये? 9 नाम 81 गुणे 8, तो ये होगा 8 8 8 64, यानी कि 648 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 900 रुपये की वस्तु 648 रुपये में हो जाएगी। कितने में? जब दो क्रमिक छूट दी जाएंगी 20% 10% की, तो वस्तु की कीमत 648 रुपये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। चलिए बताइएगा 2020 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो पूछा गया था कौन सा इसमें से रॉन्ग है? तो ऑफुली, AWFULLY, ऑफुली क्या होता है? भयानक रूप से। अनड्यूली, फेथफुली, अनर्यूली, तो FAITH यहाँ पर इसमें क्या है? रॉन्गली स्पेल्ड है फेथफुली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो असर्शन का पूछा है, अजर्टन पूछा है, तो इसका क्या होगा? कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन और डिस्कशन या डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन इसका सही जवाब है अजर्सन का, ठीक है। तो क्या है? डिक्लेरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। तो क्या होगा? इसका सेंटेंस बनाएंगे तो जब बनेगा ये, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब क्या आया? डू से स्टार्ट किया है तो इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो इफ़ आएगा। इफ़ आई अटेंड, यू का क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन का
फर्स्ट पर्सन बनेगा आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईडियम फ्रेज है स्टर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है रेज कंट्रोवर्सी, विवाद को बढ़ाना। तो प्रोवोक ट्रबल, लीड टू रिवोल्ट, लीड अ रिवोल्ट, डिस्ट्रॉय नेस्ट, कॉल अ डायलॉग। तो प्रोवोक ट्रबल इसका मतलब होता है, प्रोवोक का मतलब उत्तेजना और ट्रबल का मतलब परेशानी, किसी चीज़ की उत्तेजना बढ़ा देना, परेशानियों को बढ़ा देना, यानी कि परेशानी बढ़ाने का मतलब क्या, कंट्रोवर्सी को बढ़ा देना। तो हॉर्नेस्टनेस रेज कंट्रोवर्सी, विवाद को बढ़ा देना। तो ये आपका इडियम फ्रेज पूछा गया। तो ये था दोस्तों आज का पेपर, जिसके अंदर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने भेजे थे व्हाट्सअप के थ्रू। आप भी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, पेपर कैसा लगा, ये मतलब इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं या कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।